हेलो गाइस। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। जो बीटेक एक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज एक टॉपिक की, जिसमें होगा कि स्कीमा क्या होता है और इंस्टांसेस क्या होता है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले हमारा है कि व्हाट इज़ स्कीमा। स्कीमा आखिर होता क्या है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कीमा क्या होता है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, किसी डेटाबेस का, है ना। ये क्या होता है, एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है डेटाबेस का, कि उसमें क्या है कि डेटाबेस जो है वो किस तरह से बना हुआ है या किस तरह से उसमें डेटा स्टोर्ड है। ठीक, ये होता है। और ये जो प्रोसेस होती है यही क्या होता है, स्कीमा होता है। ठीक, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि स्कीमा इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज़ कॉल्ड स्कीमा। अगर नॉर्मल अपनी लैंग्वेज ओन लैंग्वेज में बोलें तो डेटा कैसे जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर है, यही क्या होता है, स्कीमा होता है। अदर टर्म की बात करते हैं DBMS, द टर्म स्कीमा रेफर्स टू आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। मतलब क्या है कि जो टर्म हमारा है स्कीमा, वो क्या रेफ़र करता है कि हाउ द डेटा विल बी अपेयर। ठीक है, कैसे जो है डेटा जो है अपेयर होगा या फिर कैसे जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे, ये क्या होता है, यही हमारा स्कीमा होता है। और क्या है, डेटा हमारा जो कैसा स्कीमा में रेफर होता है, एक तो टेबल के फॉर्म में, रिलेशनशिप एज वेल एज कॉन्स्टेंट्स। अब बात करेंगे टेबल। आपको पता है टेबल जो है वर्ड में आपने देखा होगा या आप लोगों ने नॉर्मल कंपैरिजन किया होगा, वहाँ भी हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ है रिलेशनशिप। क्या होता है, तो वो जो टेबल होता है उसी को हमने यहाँ पर क्या बोला है, रिलेशनशिप बोल रखा है। तो हम लोग जो है अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो ये रहा हमारा डायग्राम कि डेटा हमारा कैसे जो है स्टोर होता है। तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और देख कर ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। आप नोट्स भी इसका जो है ले सकते हैं, इससे लिख सकते हैं। हो सके तो आप पॉसिबल ये हो कि आप पेन पेंसिल या पेन पेपर लेकर साथ में बैठें और नोट्स बनाते रहें। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है ये नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम अपनी। हाँ, तो हम लोग अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्कीमा की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के स्कीमा होते हैं, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एंड वेव स्कीमा। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल स्कीमा की क्या होता है, फिजिकल स्कीमा क्या होता है, वेव स्कीमा क्या होता है, और फिर मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा कि आखिर ये डायग्राम में कैसे दिखते हैं, कहाँ पर कैसे वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉजिकल स्कीमा की। तो लॉजिकल स्कीमा क्या करता है, जो हमारा डेटाबेस होता है उसको डिज़ाइन करता है लॉजिकल लेवल पर। लॉजिकल लेवल क्या होता है, हम आपको डायग्राम भी दिखा देंगे अभी। फिजिकल स्कीमा क्या करता है कि ये जो हमारा डेटाबेस होता है उसको फिजिकल लेवल पर डिज़ाइन करता है। और वेव स्कीमा क्या करता है, इसको डिफाइन करता है डेटाबेस को वेव लेवल पर, कि वो कैसा दिख रहा है। फिजिकल स्कीमा कैसे उसका फिजिकली अंदर का है चीज़ें वैसे, और लॉजिकल लेवल पर वो कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज़ें हम जो है लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा और वेव स्कीमा के रिस्पेक्ट में अभी देखने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं, ये जो व्यू लेवल दिया हुआ है, ये एक तरह का यूज़र का इंटरफेस है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एक एप्लीकेशन यूज़ किए होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह। तो आपका फ्रंट जो है वो कैसा दिख रहा होता है, वो हमारा व्यू लेवल होता है। लॉजिकल लेवल कैसा होता है कि एग्जैक्टली जो है उसको, आप मान लीजिए कि एक यूज़र है, आप हैं, ठीक है, आपके में वो दिख रहा है सेम इंस्टॉल करते समय, दूसरा यूज़र किसी इंस्टॉल किया उसके में सेम दिख रहा है, थर्ड यूज़र, फोर्थ यूज़र, मतलब कई रिस्पेक्टली कई सारे यूज़र्स ने जो है इंस्टॉल किया, अभी सबके में सेम जैसा दिख रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप उसका जो है कलर या वॉलपेपर चेंज कर देते हैं फ्रंट का। ठीक है, अदर यूज़र क्या करता है, उसको थीम चेंज कर देता है, डार्क या लाइट, और अदर वाला कुछ और कर देता है, फोर्थ वाला कुछ और कर देता है। तो इस तरह से सबके में जो है अलग अलग दिखने लगा। तो ये क्या है, ये हमारा व्यू लेवल हो गया। ठीक है, वहीं पर एक होता है लॉजिकल लेवल, लेकिन वर्क क्या कर रहा होता है, वर्क तो सब में सेम ही कर रहा होता है। ठीक है, मैसेज आप भी सेंड कर सकते हैं, वो भी सेंड कर सकता है। ठीक, सारी चीज़ें सेम होती। अब फिजिकल लेवल क्या होता है
कि आप कैसा भी चेंज कर दें, आप जो चेंज कर रहे हैं वो अदर वाले में नहीं चेंज हो रहा है, वो सिर्फ आप में चेंज हो रहा है ना। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फिजिकल लेवल के अंतर्गत आता है। डेटाबेस में तो डेटा स्टोर होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि स्कीमा के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है इसमें, ठीक है, अच्छी कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है और इसकी डेटा इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो है रिजिड होता है, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो है मेन डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब हम लोग डेटाबेस क्या करते हैं, जब स्कीमा जो है बना रहे होते हैं, डेटाबेस बना रहे होते हैं, तो हम लोग के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर डेटा को स्टोर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कब होती है, जब हमारा क्या हो, डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में हो, ठीक। बड़ा सा डेटा बस बनाना हो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आ जाती है, ठीक। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि इंस्टांस क्या होता है। इंस्टांस क्या होता है कि इंस्टांस होता है एक पर्टिकुलर एक मोमेंट पर आप कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं या कितना डेटा स्टोर है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वही हमारा क्या होता है, इंस्टांस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो इंस्टांस ऑफ DBMS रेफर्स करता है रियल डेटा इन अ डेटाबेस, ठीक है, कमिंग एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। मतलब जो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना जो है डेटा स्टोर है वही होता है, ठीक है। इंस्टांस ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द कंटेंट इन द डेटाबेस। कितना डेटा जो है उसके अंदर स्टोर है, वो क्या होता है, वो होता है इंस्टांस। सपोज़ मैं एक एग्जांपल की बात करूँगा कि आप जो है एक टाइम पर जो है किसी कॉलेज में हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने एक डेटाबेस टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की या टीचर नेम की, ठीक है। टीचर नेम की टेबल बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो टेबल है हमारा वो स्कूल है, डेटाबेस हमारा टेबल टीचर है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है स्टोर किया है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड कितने, 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है स्टोर किया। उसमें हम लोगों ने नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। अब एक टाइम पर हम लोगों ने उस टाइम पर कितना डेटा स्टोर किया, 50 स्टूडेंट का। वहीं पर सपोज करते हैं कि हम लोग उसको सेव कर देते हैं, नेक्स्ट डे आया 50 स्टूडेंट्स एंड अदर फिर से एडमिशन ले लिए, रजिस्ट्रेशन करवा लिए। अब हम लोगों ने क्या किया, उसी डेटाबेस में ऐड ऑन किया। 50 तो पहले से थे, कितने थे, 50 आपके पास थे ना, 50, और फिर आपने क्या किया कि 50 फिर से ऐड कर लिए, है ना। तो अब हमारे पास एट अ पर्टिकुलर नेक्स्ट डे एट अ टाइम कितने स्टूडेंट्स हो गए उस टेबल में, तो हमारे पास हो गए 100 स्टूडेंट, ठीक। अब हम लोग ये जो है ये हमारा इंस्टांस है कि एक दिन पहले हमारा इंस्टांस कितना था, 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो गया। यही क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इंस्टांस, ठीक है। ये किसी स्कीमा का क्या होता है, इंस्टांस होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के एग्जाम्पल की फ़िलहाल हमने बात कर ली है। एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। अब बात करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप चाहें तो इसको बहुत ही आराम से अपडेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले था और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है 50 स्टूडेंट और ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है कि आप इसमें आराम से कोई डेटा जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम बात करने वाले इसके डिसएडवांटेज की। वोलेटिलिटी इसकी थोड़ी सी ख़राब होती है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी होती है, ठीक। डेटा इंटीग्रिटी इशू आते रहते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनके बीच की डिफरेंस की, ठीक। किस किस की चीज़ के बीच की डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक तरफ हम लोग स्कीमा लिखेंगे और अदर वन इज इंस्टांस लिखेंगे। तो एक तरफ हमने स्कीमा डाल दिया, एक तरफ हमने इंस्टांस लिख दिया, जिसमें बात करेंगे कि आखिर क्या होता है स्कीमा और क्या होता है हमारा इंस्टांस। तो स्कीमा हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया कि ये क्या है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है डेटाबेस का। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दोनों चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अब स्कीमा की में क्या है, स्कीमा में क्या है कि द स्कीमा इज सेम फॉर होल डेटाबेस। स्कीमा जो होता है पूरे डेटाबेस के लिए सेम होता है।
वहीं पर यहाँ पर क्या होता है कि सेम नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है एंड नेक्स्ट डे हम लोगों ने 50 ऐड ऑन कर लिया, या फिर हम लोग चाहते थे और 25 डिलीट कर देते कि किसी ने एडमिशन लिया 50 स्टूडेंट ने एंड 25 ने बोल दिया कि हमें नहीं लेना है, तो फिर हम लोग को वहाँ पर डेटा डिलीट करना पड़ सकता था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या है कि जो स्कीमा हमारा होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। फ्रिक्वेंटली का मतलब जल्दी से नहीं चेंज कर पाते हैं, लेकिन इंस्टांस में क्या होता है कि आपने अभी ऐड किया और अभी तुरंत डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टांस हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है नए तो उस पर पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है, और इंस्टांस के भी नए पॉइंट पर चलेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये क्या डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मतलब क्या है कि स्कीमा क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि कैसा जो हमारा डेटा जो है स्टोर हो रहा है, या फिर कैसा हमारा जो है स्टोर होने के बाद दिख रहा है, इस चीज़ की बात किए थे। और इंस्टांस में क्या होता है, इज द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी टाइम पर कितनी स्टोर है ना, इस चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा स्कीमा थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आई तो हमारा क्या होता है कि पूरा जो डेटाबेस होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ओनली करंट स्टेट ऑफ डेटा ही अफेक्टेड होता है। मान लीजिए कल हमने जो सेव कर दी, आज हमने 50 स्टूडेंट ऐड किए, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो केवल आज का ही डेटा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट पर जो हमने डेटा ऐड ऑन किया है वो ही, उसमें ही केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी हमारा डेटा एज इट इज़ राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्कीमा में क्या होता है कि बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों ने किसी डेटाबेस में जो है डेटा स्टोर किया, वहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, पर्टिकुलर कैसे डिलीट करेंगे, इस सब के लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर जो है एफर्ट डालने पड़ते हैं और प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डेटा को क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आराम से, और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ईजी वे से। क्रिएट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि सी का मतलब होता है क्रिएट, और आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। ये सारे ऑपरेशन जो हम लोग बहुत ही आसानी से जो है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। किस पर परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्टांस पर परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर बहुत सारे एफर्ट हमको डालने पड़ते हैं स्कीमा में। तो गाइस आज के लिए हमारी ये वीडियो इतनी ही रहेगी, और हम लोग जल्द ही नई वीडियो पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर पर्टिकुलर एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।